हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, सब लोग मस्त होंगे। तो पीछे क्लास हमने जो भी लिया है अल्फाबेट सीरीज के जितने भी चैप्टर थे सब खत्म हो गए हैं। आप हमने जैसा बताया कि जो भी चीज डाउट में है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं डाउट आपको नहीं आने वाला है। कुछ क्वेश्चन है नहीं समझ में आएगा तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कौन सा? ब्लड रिलेशन। ठीक ना? ये चैप्टर सबको पता होगा ब्लड रिलेशन में क्या है। ऐसा नहीं है इसमें ब्लड चेक होता है, तो ये कंफ्यूजन मत रहिए। ब्लड रिलेशन मतलब क्या है कि हम जो एक तरीके से रिश्ते नाते सब होते हैं उसी में पूरा घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन दादा लगेगा, नानी लगेगी, नाना लगेंगे, कौन ससुर है, कौन क्या है। हर एक चीज इसमें पूछा जाता है। आपको एक इंडिकेट करके बताया जाएगा कि ये नाम नहीं दिया रहेगा, वो ए बी यूज करके आपसे पूछेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, नाम भी दिया रहेगा। ठीक ना? तो हम सारे टाइप के देखेंगे। तो ब्लड रिलेशन में होता क्या है? ब्लड रिलेशन में होता क्या है कि जैसे मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी के दादाजी मेरे क्या लगेंगे, ठीक ना? या मेरे पिताजी के जो भाई हैं वो मेरे क्या लगेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो वो सबको लगभग आप एक तरीके से देखा जाए तो अपने रिलेशन में ही सारे चीज को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी मम्मी के भाई जो हैं वो मेरे क्या लगेंगे, तो ये सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे ये समझ के देखिएगा कि मेरे से ही लेके वो पूछ रहा है। अगर आपने से रिलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें वही चीज है, रटे रटाने वाली चीज है कि किसी के पिताजी हैं, उनके भाई चाचा लगते हैं, अब इसको रटिए। लेकिन इसमें रटने की कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में यूज करते हैं, सब जानते हैं कौन क्या लगता है, कौन क्या लगता है, किसका कौन क्या रहेगा तो वो हमारा क्या लगेगा। तो हर एक चीज सबको पता है, बस क्वेश्चन ये देखना है कि किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक ना? दूसरी चीज, कोई भी रिलेशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे तो रिलेशन को लिखते समय, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिलेशन को कैसे हमें लिखना है वो सबसे पहले देखना है कि हमें कैसे। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों की शादी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दो तीन तरीके से है इंडिकेट कर सकते हैं। या तो आप बराबर लगा दीजिए क्वेश्चन में समझने के लिए खाली, ठीक ना? समझने के लिए खाली हम बता रहे हैं, बराबर लगा दीजिए कि इससे ये पता चलेगा कि हाँ इन दोनों ये पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है उसको भी इंडिकेट करना पड़ेगा। भाई इसमें एक जेंट्स है एक लेडीज है, कैसे पता चलेगा? तो उसको भी हमें डिनोट करना होगा। तो जेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर लिखेंगे, और लेडीज को क्या करेंगे, सर्कल के अंदर। पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी पति पत्नी हो, पति पत्नी का मतलब जरूर नहीं है ये स्वयं, मतलब हम भी हो सकते हैं और ये वाइफ हो सकती है। ठीक ना? ये पत्नी, पति पत्नी, हम का मतलब हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे मम्मी पापा, ठीक ना? मम्मी पापा, ये पिताजी हैं, ये माता जी। तो एक दूसरे की या पति पत्नी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच क्या करेंगे, लगा देंगे क्या, इक्वल टू। इससे ये पता चलेगा कि हाँ एक दूसरे ने ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक ना? दादा दादी, नाना नानी, ठीक ना, मामा मामी, ठीक ना, बुआ फूफा। तो इन सब में जितने भी रिलेशन आएंगे सब में हम क्या करेंगे, बीच में इक्वल टू लगा देंगे। इससे ये हमें पता चलेगा कि हाँ ये एक दूसरे के क्या है, पति पत्नी है। ठीक ना? तो पति पत्नी, भाई ये जैसे हम हो गए पति पत्नी है, वैसे पिताजी अगर वो खुद से सोचेंगे तो वो पति पत्नी है। लेकिन हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि ये पति पत्नी, हम क्या बोलेंगे इनको, ये मेरे पिताजी, ये कौन है, माता जी है। ठीक ना? तो पहला चीज ये है। दूसरा चीज, हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे पहले लिखना है। तो इसमें क्या होगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी इसमें क्वेश्चन देगा। पीढ़ी का मतलब क्या है, जनरेशन। मान लीजिए यहां पर हम लोग हैं, ठीक ना, हम लोग हैं पति पत्नी, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हम लिखेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम से ही समझ में आना है कि क्या मुझे बताना है, जो पूछेगा उसको क्वेश्चन कर। तो ये मान लीजिए पति पत्नी है, तो अगर क्वेश्चन में पत्नी का कोई भी रिलेशन दे रहा है तो हम इस साइड लिखेंगे, पत्नी की साइड, ठीक है। मेरे साइड का कोई रिलेशन दे रहा है तो हम इस साइड लिखेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हाँ ये पत्नी के साइड का है, ये पति के साइड का। जैसे
पत्नी के भाई, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये पत्नी के भाई को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन मतलब क्या है, ये इसी जनरेशन में है। इसी जनरेशन मतलब जो हम लोग का जनरेशन है, इससे पता चल रहा है कि ये इसी जनरेशन में है। पत्नी के भाई, भाई को हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज बना दिए, मतलब वो क्या है, लड़का या लड़की, या ठीक ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ कोई लड़का है, या फिर इसी में हम और कर दिए ऐसे, तो मतलब ये क्या है कि इनकी बहन भी हो सकती है, ठीक ना। तो पत्नी की ये भाई है, ये बहन है, ठीक। इस तरीके से हम दिखाएंगे, उनकी जो पीढ़ी रहेगी उसके हिसाब से, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मतलब इधर पति के हिसाब से अगर उनका भाई है तो यहाँ लिखेंगे, उनकी क्या कहते हैं कि ये बहन है तो उनको बहन को दिखाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे। तो अपने पीढ़ी के जितने हैं, अपने पीढ़ी में कौन कौन आते हैं भैया, अब ये भी देखना है। तो बहुत सारे रिलेशन है अपने पीढ़ी के ही, तो उसको भी जानना है। लेकिन जो चीज हम लोग जान रहे हैं पहले उसको ही देखना है, नए रिलेशन को नहीं देखना अभी। तो हम लोग के पीढ़ी में क्या है, हम, ठीक ना, पत्नी हो गई, पत्नी के जो भाई बहन, ठीक ना, वो सब है, वो है हम लोग के भाई बहन, वो है, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज ये है क्या कहते हैं, मामा के जो है लड़के, वो हम लोग जैसे जिसको बोलते हैं ना ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, वो सब क्या है, हम लोग के जनरेशन के हैं, ठीक ना। तो भाई मतलब क्या है, हम लोग के जनरेशन क्या है, तो तीन चार टाइप के भाई भी होते हैं भैया। चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का, फुफेरा भाई मतलब फूफे का लड़का। तो ये सब क्या होता है, हम लोग के जनरेशन में है, ठीक ना। या शादी हो गई है तो ये जो रहेंगी साली, जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, हम लोग के जनरेशन में रहेंगे। साला जो रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग के जनरेशन में, ठीक ना। अब साली की जो हस्बैंड रहेंगे वो क्या है, जैसे हम लोग गांव में तो साड़ू बोलते हैं, ठीक, तो वो हम लोग के जनरेशन में। उसके बाद साला जो रहेगा, ठीक ना, या पत्नी की जो भाई रहेंगे, पत्नी के जो भाई रहेंगे वो साला करते हैं, तो उनके वाइफ को क्या बोलते हैं। तो वो सब चीज हमें क्या करना है, अपने जनरेशन में लेना है। तो अपने जनरेशन में जब भी लेंगे हम क्या करेंगे, अपने ही लाइन में लिखेंगे, या इनको हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन से दिखाएंगे। हाँ, अगर किसी की शादी हुई है, मान लीजिए सी की शादी डी से हुई है, तो हम इनको ऐसे दिखा देंगे। इससे ये पता चलेगा कि इन दोनों की शादी, ठीक ना। ये पत्नी है, पत्नी की कौन, भाई है, भाई, और ये भाभी, ठीक ना, इनके भाई भाभी लगेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब इनके हिसाब से तो ये पत्नी है, ये भाई है, तो मेरे हिसाब से क्या लगेंगे भाई, मेरे हिसाब से क्या लगेंगे, ये साला, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमें देखना है, ठीक ना। साला, साला की जो वाइफ रहेगी वो कौन सी रहेगी, सरहज। तो ये सब ध्यान देना है आपको। तो ये पीढ़ी अपनी पीढ़ी है, तो अपने पीढ़ी को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंगल लाइन का यूज करेंगे। जो जिनकी शादी हो गई है या जिनके हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, मतलब एक दूसरे से शादी हुई है या पति पत्नी है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब क्या होगा, एक ऊपर पीढ़ी जाते हैं हम। अपने ऊपर की पीढ़ी कौन है भैया, ऊपर की पीढ़ी मतलब यहाँ से ऊपर मम्मी पापा होंगे, तो यहाँ हो जाएंगे कौन, पापा, और इक्वल टू में लगा दे रहे हैं मम्मी, ठीक है। अब इनके पीढ़ी में भी कौन कौन है, इनके भाई, फिर इनकी बहन। तो इनके भाई और बहन क्या लगेंगे, देखिए अब इनके भाई बहन, मम्मी के जो भाई रहेंगे वो क्या लगेंगे मेरे, मम्मी के जो भाई रहेंगे वो क्या लगेंगे मेरे, मामा लगेंगे। और वो उनकी बहन कौन लगेंगी, मौसी लगेंगी। तो इस जब भी कोई अपने से ऊपर वाला रिलेशन जाएगा, पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, तो हम ऊपर का तीर लगा के दिखा देंगे, ठीक है। जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो हमें क्या करना है, ए जो है बी का पिता है, मतलब ए खुद पिता है, तो यहां पर क्या है, बी नीचे रहेगा, ठीक ना, लड़का है, और ए कौन है, पिता है, तो एक जनरेशन ऊपर दिखाएंगे, पिता है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लड़का है लड़की, भैया जेंट्स है लेडीज है, तो यहाँ जेंट्स दिखाना है त्रिभुज ए। ये कंफर्म नहीं है कौन है, बी का पिता है, बी अब लड़का है कि लड़की है नहीं पता है मुझे, तो छोड़ देंगे, जिसको नहीं पता रहेगा क्वेश्चन में छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर ये दिया रहेगा कि हाँ ये लड़की है तो ये लड़का है, तो ठीक है।
तो जनरेशन वाइज हम देखेंगे तो जनरेशन में क्या है, हम लोग के जनरेशन में हमने बता दिया कौन कौन आएगा। हम लोग के एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर कौन रहेगा, अब पापा को उठाएंगे, अब पापा से सारे रिलेशन बनना स्टार्ट। तो पापा को उठाएंगे तो मम्मी पापा हो गए, फिर उनके भाई बहन होंगे, भाई का मतलब ये कौन हो जाए, मामा। तो मामा के साथ मामी भी आएंगी, मामा मामी। मौसा, ये मौसी है तो मौसा, ठीक ना, मौसा मौसी, ठीक ना, ये हो गया। तो इस तरीके से है। भाई में देखेंगे, इनके भाई रहेंगे तो कौन लगेगा, चाचा। इनकी जो वाइफ रहेंगी वो क्या लेंगी, चाची, ठीक ना। इनकी बहन जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, बुआ, ये हो जाएंगे फूफा। तो ये सब हमारे एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक ना, एक जनरेशन ऊपर रहेंगे। अब एक जनरेशन और ऊपर जा सकते हैं, एक जनरेशन और ऊपर मतलब इनके जो पिताजी रहेंगे, इनके जो पिता, मेरे पिताजी के जो पिताजी रहेंगे वो कौन रहेंगे, मेरे दादा रहेंगे। दादा हैं तो दादी भी रहेंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ जो तीसरी पीढ़ी जाएगी वहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे तीसरी पीढ़ी में। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, नीचे एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी, ठीक है। एक पीढ़ी में और ऊपर, ठीक है, यहाँ नीचे ही देते हैं, बेटा बेटी ये हो गए, नीचे आएंगे। अब बेटी की जो शादी होगी तो उनकी जो वाइफ होगी वो क्या लगेगी, बहू। तो पीढ़ी अगर नीचे जा रही है मेरी तो हम क्या करेंगे, तीर नीचे की तरफ लगा देंगे, मतलब एक पीढ़ी नीचे है। बेटी की शादी जो होगी जिससे वो क्या हो जाएगा, दामाद, वो क्या हो जाएगा, दामाद, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, सबको देखना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन जैसे देगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे। तो इसमें अगर हम बहुत ज्यादा चीज बता भी देंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे, सर क्या क्या बता रहे हैं, किससे किससे रिलेट बता रहे हैं। तो वो सब आपको पता है रिलेशन, कौन किससे क्या रिलेशन रखता है, क्या लगता है मेरा, ठीक ना। अब हम जैसे बोलेंगे चाचा की जो लड़की रहेगी वो क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, बहन लगेगी भाई, ठीक ना। ये बुआ की जो लड़की रहेगी वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। मामा का जो लड़का रहेगा वो क्या लगेगा, भाई लगेगा। मौसा का जो लड़का रहेगा वो क्या लगेगा, भाई लगेगा। मौसी के जो लड़के, तो सब पता है इसमें। ये इनके जो लड़के आएंगे सब हम लोग के जनरेशन में आएंगे, इनके जो लड़के आएंगे सब लोग हम लोग के जनरेशन में आएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझना है, ठीक ना। जनरेशन वाइज अगर लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने जनरेशन को उठाइए सीधा, खुद लिखिए, वाइफ को लिखिए, वाइफ के जितने भी रिलेशन है उनके भाई बहन, भाई का किससे शादी होगा, बहन की किससे शादी होगा वो रिलेशन, फिर उसका खुद का ले लीजिए, भाई बहन उनका जिससे शादी हो रहा है, फिर ठीक ना। ये सब अपने पीढ़ी है, ठीक ना। अपने पीढ़ी हो गए, मतलब उसके बाद फिर लिख सकते हैं अपने पीढ़ी में चाचा का लड़का अपने ही पीढ़ी में, मामा का लड़का अपने ही पीढ़ी में, चाचा का लड़की अपने पीढ़ी में, मामा का लड़की अपने पीढ़ी में, ठीक ना। फूफा का लड़का अपने पीढ़ी में। ये सब एक पीढ़ी में लिख सकते हैं। एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ये सब चाचा बुआ मामा मौसी फूफा ये सब एक जनरेशन ऊपर है। एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो दादा दादी के जो भी रिलेशन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ठीक ना। तो दादा के भाई वो भी दादा ही लगेंगे, ठीक ना, दादी। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे रिलेशन है। फिर नीचे आएंगे रिलेशन, जैसे बेटा बेटी हो गए, बेटी की शादी हो जाएगी तो दामाद, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहू, लड़के का शादी हो जाएगा। तो इतना मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटी इतना पता हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे कौन किससे क्या रिलेशन और होता है, ठीक ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन को कैसे हमें दिखाना है। रिलेशन में क्या है, अगर आप खुद के रिलेशन में है तो डैश, शादी होगी तो इक्वल टू लगा देंगे, एक पीढ़ी ऊपर जा रही है तो ऊपर तीर, एक पीढ़ी नीचे जा रही है तो नीचे तीर, इतना चीज लगाना है। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे हम डिनोट करेंगे किसी भी चीज को अगर क्वेश्चन दिया है तो, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा हम बता रहे हैं, बी ए का पिता है, दूसरा सी बी की माँ है,
तीसरा डी। ये अलग अलग हम बता रहे हैं रिलेशन लिखने के लिए खाली, ठीक है। ए बी की बहू है, ए बी का दादा है, ठीक है। पांचवा लिख ले रहे हैं हम, सी ए की दादी, दादी। ये खाली हम रिलेशन लिखना बता रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा। पीढ़ी जैसे हमें बताया जनरेशन वाइज कैसे इसको लिखना है। तो बी ए का पिता है, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बी ए का पिता है, इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हम खाली आधा पढ़ेंगे। ए का पिता है, कौन है, बी, ठीक है। ए का पिता है, कौन है, बी है। तो बी पिता है तो एक जनरेशन ऊपर, पिता है तो हम क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। दूसरे में क्या है, सी बी की माँ है, इसको छोड़ देंगे। बी की माँ है, कौन है भैया, सी है। तो बी की माँ है, कौन है, माँ है तो एक जनरेशन ऊपर सी है, ये बना दिए, ठीक है। ए बी की बहू है, बी की बहू है, ठीक ना। बी की बहू है, बहू कौन जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जनरेशन वाला ये बी बहू है, मतलब बी का लड़का होगा और उससे जिसकी शादी हुई रहेगी वो क्या रहेगा, वो बहू रहेगी, ठीक ना। बी की बहू है, बी की बहू है मतलब कौन बहू है, ए, तो उसका लड़का, लड़का की जो शादी होगी जिससे वो बहू रहेगी, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है। ए बी का दादा है, ए जो है वो क्या है, बी का दादा है, बी का दादा है, कौन है, ए। तो बी का दादा कौन है भैया, बी, बी के जो पिताजी रहेंगे वो, उनके जो पिताजी रहेंगे वो कौन रहेगा, ए, वही दादाजी, ठीक है। बी का दादा है, बी का दादा कौन है, मतलब इनके पिताजी, उनके पिताजी वो दादा रहेंगे, इसको ऐसे दिखाना जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है। तो यहां ध्यान देना है कि जनरेशन हम लोग कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखना है, यहाँ पर अगला दिया है सी ए की दादी है, छोड़िए, सी जो है ए की दादी है, यहां पढ़ेंगे ए की दादी है, कौन है, सी है। तो ए की दादी मतलब ऊपर जाएंगे, यहां उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, फिर उनसे जिसकी शादी है वो दादी, ये हो जाएगा सी। इस तरीके से रिलेशन हम लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी जनरेशन वाइज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कौन किसका क्या लगता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से भाई जो ये सवाल हैं वो आप जनरेशन बना सकते हैं कि कौन बेटा लगेगा, कौन बेटा है तो एक जनरेशन नीचे जाएगा, पिताजी है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, मामा है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, ये सब क्या है, जनरेशन वाइज। तो इसका प्रैक्टिस करिएगा बार बार, बुक में भी है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसी टाइप के छोटा छोटा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बी ए का पिता है, कैसे उसको दर्शाना है, हम यहाँ खाली दर्शाने के लिए बोले हैं कैसे इसको दर्शाना है, ठीक है। सी बी की माँ है, ये है, ए बी की बहू है, किस हिसाब से बहू है, ये देखिए, दादा है तो किस हिसाब से है, इसके बाद दादी है तो किस हिसाब से, इसको ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपका। तो हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछता है क्या, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम हमने बनाया है, संबंध को हमने दिखाया है, जैसे हमने बताया कि ए और बी अगर पति पत्नी है तो हमने बराबर का चिन्ह लिया है, एक जनरेशन ऊपर रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर का तीर, एक जनरेशन नीचे रहेगा तो नीचे का तीर लगाएंगे, ठीक ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, ये चीज आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिया रहेगा कि ए बी जो है बी का पति है, डी जो है वो क्या है, ए का भाई है, बहन है, अब जो सी है वो बी का क्या है, भाई है, फिर उसके बाद इनकी जो मम्मी है बी की कौन है, माता, ये पिताजी है,
ए के जो माता जी है वो ई है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब दिया रहेगा तो आपको डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है, नहीं तो डायग्राम नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। तो डायग्राम जब जैसे ही बनेगा तो सब चीज समझ में आने लगेगा। जो भी जहां जहां त्रिभुज बना है, ट्रायंगल बना है, वो क्या है, जेंट्स में है, और जहां जहां सर्कल बना है वो क्या है, लेडीज है, ठीक। इक्वल टू जहां लगा है वो क्या है, पति पत्नी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या होगा सबसे पहले वो समझना है। पहली चीज जैसे दिया है एफ, डी एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, ये डी का एफ से क्या संबंध है, ठीक ना। तो जिसमें का लगा है उसी को यानी पूछ रहा है कि अगले आदमी को वो क्या लगेगा, जिसमें का लगा रहेगा उसी आदमी को पूछा जा रहा है। डी का एफ से क्या संबंध है, एफ से क्या संबंध है डी का, तो से इसमें लगा रहा है, मतलब इससे पूछ रहा है कि ये क्या कहेगा इसको। ये ध्यान है, जिसमें का लगेगा, का लगा रहेगा, उसी को पूछ रहा है वो कौन है। कौन है मतलब किसका कौन है, यफ का, यफ का वो कौन है, ठीक ना। तो यहां पर ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, जहां का लगा रहे वहां क्या करना है, जिसमें का लगा रहेगा यानी उसी को पूछ रहा है कि वो कौन है, ठीक ना। कौन है मतलब अब जैसे हम कौन है तो हम यही पूछेंगे ना, किसका भैया, किसका हम कौन है, तो अपने लड़के का है या भाई का है, किससे पूछेगा, तो आगे आपको जवाब मिल जाएगा किसके, यफ से, ठीक ना। तो यानी यफ का डी कौन लगता है, ठीक ना। तो यहां हर चीज में देखिए का लगा हुआ है, उसी हिसाब से हमें जवाब देना है। तो डी जो है वो एफ का क्या लगेगा, पहला चीज डी जो है वो एफ का क्या लगेगा। तो एफ का देखिए, एफ के जो पिताजी हैं ये हैं, उनके जो कौन है ये, उनके ये कौन है, देखिए ये सर्कल बना है, तो पिताजी में अगर ये सर्कल लगा है तो इनकी ये बहन हुई, इनकी ये बहन हुई। तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं हूं यहां पर और मेरे पिताजी की बहन क्या लगेंगी, ठीक ना, तो मेरा जवाब क्या आएगा, बुआ, ठीक ना। ये चीज आपको बता दें, मेरे पिताजी की जो बहन रहेंगी वो क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। यहां देखिए ना, कह रहा है कि डी का एफ से क्या संबंध है, तो यानी डी कौन है, तो ये मैं हूं, जहां से पूछे वहां अपने आप को रख लो भाई, ठीक है, ये मैं हूं। अब मेरे पिताजी ये हैं, पिताजी के जो बहन है वो क्या लगती है, मेरी बुआ। यहां आपको डायग्राम में समझना है, अब फिर अपने तर्क से लगाना है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के जो सिस्टर होती है वो क्या लगती है, मेरी बुआ लगती है, ठीक है। जब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पहले का जो जवाब हो गया वो क्या हो गया, बुआ। सी का एफ से क्या संबंध है, सी का एफ से, सी का एफ से क्या संबंध है, ठीक ना। तो सी का लगा है मतलब सी कौन है, किसका, एफ का, ठीक ना। तो अब ध्यान देना है, अब यहां पर हम अपने आप को रख लिए, यहीं से पूछ रहा है, तो ए पिताजी है, बी क्या है, मेरी मम्मी है, और ये मम्मी के कौन है, भाई हैं, त्रिभुज बना है मतलब भाई हैं। मम्मी के भाई क्या लगते हैं मेरे, मम्मी के भाई जो रहेंगे वो क्या लगेंगे, मेरे मामा लगेंगे। तो यानी दूसरे का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मामा। इसी हिसाब से क्वेश्चन आपको लगाना है। डायग्राम सबसे पहले हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जैसे ही बनाएंगे इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वही बताना रहेगा बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो सी का जिसमें लगा है उसी को पूछ रहा है ये कौन है, किसका भैया, एफ। एफ से क्या संबंध है सी का भैया, तो हम बता दिए भैया मामा है। अगला क्वेश्चन ई का, ई का लग गया मतलब कहाँ है भैया, ये कौन है, एफ से क्या संबंध है, मतलब एफ ई को क्या कहेगा। तो यहां मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, और पिताजी के ऊपर ये देखिए सर्कल बना है, सर्कल मतलब ये लेडीज है, तो पिताजी के ऊपर ये सर्कल लगा है मतलब ये दादा नहीं दादी होंगी, ठीक ना। तो दादी मतलब कि यहाँ देखिए ये मैं, मेरे पिताजी, अब पिताजी की जो माँ है वो क्या हो जाएंगी, दादी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, दादी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन अगर ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं अगर ये क्वेश्चन लगा लिए तो सारा क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ बचे तो जान लीजिए बच गए, तब कहीं नहीं लगा पाएंगे कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं, ई का मतलब इसमें का लगा हुआ है, मतलब इसको पूछ रहा है ये कौन है, किससे पूछ रहा है भैया, एफ से, ठीक है। अगला चौथा,
जी का एफ से क्या संबंध है? जी का भैया यहाँ, जी का एफ से क्या संबंध है? ठीक, अब हम आ गए एफ, मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी के जो पत्नी है वो क्या है? मम्मी, मम्मी के एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, एक मम्मी के एक पीढ़ी ऊपर, मम्मी के ये पिताजी हैं भैया, तो मम्मी के पिताजी कौन लगते हैं मेरे? मेरे मम्मी के जो, मेरी मम्मी जो है वो, उनके जो पिताजी हैं वो क्या लगते हैं? तो लगेंगे मेरे नाना, नाना लगेंगे जी। मम्मी के जो पिताजी होंगे वो क्या होंगे? नाना। जहां से पूछे अपने आप को वहीं रखना है और उसका जवाब देना है, ठीक ना। ई का जी से, अभी तक यफ से पूछा था, अब क्या है? हाँ ठीक है, अभी जितना भी क्वेश्चन पूछा सब एफ से पूछा था, अभी चेंज कर दिया, किससे करा? ई का जी से क्या संबंध होगा? ई कहाँ है भैया? ई कहाँ है आपका? यहाँ है। ई का मतलब इसको पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? जी से, इससे। अब यहां पर मैटर फंस जाएगा, अब ये ध्यान देना है, इसको समझना है। ये ई का पूछ रहा है, ई मतलब ये कौन है, किससे पूछ रहा है? जी से पूछ रहा है, तो ध्यान देना है। ये हो गया मैं हूं, ठीक है, आदमी है, मैं हूं, ठीक। और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो, लेकिन ये कौन है? ये मेरी माँ है, ठीक ना। तो यहाँ अभी, यहां से हम देख रहे थे माँ है, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी? एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ये इससे पूछ रहा है, यहां पर मैं हूं, ठीक ना, यहां पर मैं हूं। अब क्या है? एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या नीचे ये रहेगा, तो ये कौन रहेगा? ये मेरी बेटी रहेगी। अगर मैं यहां हूं, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये मेरी बेटी रहेगी, और बेटी से जिसकी शादी होगी कौन रहेगा? दामाद। बेटी से जिस शादी रहेगी होगी वो कौन रहेगा? दामाद रहेगा। और ये दामाद के कौन है? माता जी है। दामाद के कौन है? माता जी। ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, दामाद के माता जी। तो मेरी बेटी, बेटी की जिससे शादी होगी वो दामाद, दामाद के जो माँ रहेंगी वो, उनको हम क्या बुलाएंगे भैया? तो यहां पर कौन सा आएगा? उनको, उनको हम बोलेंगे समधन। ये ध्यान दीजिएगा, समधन। और इनके जो हस्बैंड रहेंगे, मेरे दामाद, जैसे अपनी बेटी की शादी कर दी है आप, दामाद, दामाद के जो पिताजी रहेंगे वो क्या रहेंगे? समधी। और उनकी जो वाइफ रहेगी वो समधन। तो यहाँ पर अपने आप को यहाँ रखना है, फिर हमें क्या करना है? एक पीढ़ी नीचे जाना, क्योंकि यहाँ से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये, अगर मैं हूं तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये मेरी बेटी हो जाएगी। अब बेटी से जिसकी शादी होगी वो दामाद, और दामाद के ये माता जी है, तो उनको हम क्या बोलेंगे भैया? अगर ये जेंट्स होते तो वो समधी होते, लेडीज है तो समधन, ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समधन। एफ का अगला सवाल, एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का, अभी इन सबको मिटा दीजिए, बुआ तो यहाँ है, बुआ, ये बेटी उटी हटा दीजिए। जहां से पूछेगा अपने आप को वहीं रखना है, वहीं से रिलेशन बनाना चालू। एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का मतलब एफ, ये पूछ रहा है ये कौन है, किससे? डी से। यहां मैं हूं, इसी से पूछ रहा है, तो यहां अपने आप को रखिए, ये हो गया मैं मेरे भाई, ठीक ना, ये मैं हो गया, ये मेरे भाई हैं, ठीक ना। अब भाई का जो कौन है? ये बेटा होगा, ये देखिए एक पीढ़ी नीचे आएगा तो भाई का ये बेटा, ठीक ना। तो मेरे भाई का बेटा कौन रहेगा? मेरा भतीजा, ठीक ना, उसको बोलते हैं भतीजा। तो जहां से पूछे वहां अपने आप को रखिएगा, और जिसमें का लगा रहेगा आप उसको क्या बुलाएंगे, बस यही आपको देना है। जिसमें से लगे रहेगा वहां अपने आप को रख दीजिएगा, ठीक ना। जैसे इन सब में से यप से पूछा था, हम अपने आप को यही रखते थे, रिलेशन बना रहे थे। अब यहां से पूछ लिया तो मैं अपने आप को यहां रखूंगा, तो ये मेरे भाई, भाई का लड़का, भतीजा, ठीक ना। यहाँ पर, यहां से पूछा था, यहाँ अपने आप को रखिए, उनकी बेटी, अब बेटी का जिससे शादी हुआ दामाद, दामाद की जो माता जी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? समधन, ठीक ना। तो हम क्या बता रहे हैं? जिसमें से लगा रहेगा उसमें अपने आप को वहां रख दीजिएगा, और जिसमें का लगा रहेगा उसमें क्या करना है? अपने, मतलब आप उनको क्या बोलेंगे ये पूछना है, ठीक ना। तो से का मतलब आप वहां खुद हैं,
और का मतलब आपसे क्या उनका रिलेशन है, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप लगा लिए जाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर इकट्ठा पढ़ा देंगे तो आपका दिमाग हैंग करने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सर क्या भतीजा भतीजी समधन समधी सब उसी में कर दी रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 5 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी जो हमने रिलेशन जैसे बताया है कि अपने पीढ़ी का रिलेशन, एक पीढ़ी ऊपर का, फिर एक पीढ़ी ऊपर का, नीचे का, ठीक है। अब एक पीढ़ी नीचे का मतलब हम लोग के जो पीढ़ी रहेंगी नीचे का जो जाएगा बेटा बेटी, उनके बेटा बेटे होंगे, नाती नातिन ये सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पीढ़ी है वो पोता पोती, वो सब होते हैं, वो सब क्वेश्चन में सब देखेंगे, इतना लंबा नहीं जाता है नीचे। हमेशा क्या होता है हमसे, एक पीढ़ी ऊपर और या एक पीढ़ी नीचे, यही पूछता है ज्यादातर, कभी कभार देता है एक पीढ़ी और बढ़ा देता है, तो वो चीज आपको पता रहेगा, नाती पोता ये सब आपको पता रहेंगे, ठीक ना। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बार बार समझना है, इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे, ठीक। बाकी हम कल की क्लास में हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पहले क्या करना है, क्वेश्चन से पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम से फिर उसके बाद क्या करना है, उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, ठीक ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जिसको जो न किया हो वो जरूर करे, ठीक है, और लोगों को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।